आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन कर लिया है जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अशोक। दोस्तों अशोक यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पलाश। दोस्तों पलाश यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों गंगा डॉल्फिन यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय जलीय जीव है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बारहसिंगा। दोस्तों बारहसिंगा यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 1000 कमेंट का टारगेट रखा है, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फील्ड हॉकी। दोस्तों फील्ड हॉकी यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सारस। दोस्तों सारस यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथक। दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक की जाने वाली आम की प्रजाति कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दशहरी आम। दोस्तों दशहरी आम यह उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक की जाने वाली आम की प्रजाति है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मेरठ। दोस्तों मेरठ में यह नौचंदी मेला लगता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 403। दोस्तों 403 यह उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कुल सीटें हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 100। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंदौली। दोस्तों चंदौली को उत्तर प्रदेश राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ यह उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक राजधानी कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज यह उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी यह उत्तर प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कानपुर। दोस्तों कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा। दोस्तों गंगा यह उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नौचंदी मेला। दोस्तों नौचंदी मेला यह कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों नौचंदी मेला यह मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आगरा। दोस्तों आगरा में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ललितपुर। दोस्तों ललितपुर यह उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 650 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 240 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हापुड़। दोस्तों हापुड़ यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज यह उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या से संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके यूपी एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महोबा। दोस्तों महोबा यह उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले कौन हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों योगी आदित्यनाथ यह उत्तर प्रदेश के लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अखिलेश यादव। दोस्तों अखिलेश यादव यह उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुश्री मायावती जी। दोस्तों सुश्री मायावती यह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत यह उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मथुरा। दोस्तों मथुरा में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सरगरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कानपुर। दोस्तों राष्ट्रीय सरगरा संस्थान यह कानपुर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ को उत्तर प्रदेश के नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीताकुंड घाट स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुल्तानपुर। दोस्तों सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलिया। दोस्तों बलिया यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शामली। दोस्तों शामली यह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र की नगरी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को खुशबुओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में मात्र 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मथुरा। दोस्तों मथुरा में 86 मेले लगते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पीलीभीत। दोस्तों पीलीभीत में मात्र 1 मेला लगता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मिनी दिल्ली उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद को मिनी दिल्ली और उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कानपुर। दोस्तों कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाराणसी। दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने एक प्रश्न इस वीडियो में टेस्ट के आधार पर लिया है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में यूपी जीके से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को कराया, जो दोस्तों परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।